प्रिय 12 के बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। तो आइए पहले हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध के जीवन के बारे में जान लें। जन्म इनका 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चाँद का मुंह टेढ़ा है, पूरी पूरी खाक, धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है, कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी है, आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति। इनका निधन हुआ था 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में। तो आइए अब इनकी जो पहली कविता है उसको हम लोग पढ़ें। सहर्ष स्वीकारा है। तो देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब दृढ़ता, यह भीतर सरिता, यह अभिनव, सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो सहर्ष स्वीकारा है कविता जीवन के प्रति कवि के व्यापक, सकारात्मक एवं कृतज्ञ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है। मुक्तिबोध का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव सृजनात्मक एवं प्रगतिशील रहा है। इसी भावभूमि में रची इस कविता की प्रस्तुत पंक्तियां कवि को स्वीकारोक्ति है। तो आइए अब व्याख्या इसका देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उसके अब तक के जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। गरीबी यह गंभीर अनुभव, सब विचार वैभव, सब। कवि कह रहे हैं कि कवि ने यहाँ क्या किया है, चाहे वो गरीबी का अनुभव हो या विचार की बाहर की दृढ़ता ही था या अंदर की तरलता से, सब उसके लिए नए हैं। मौलिक अर्थ होता है स्वनिर्मित, अभिनव और मौलिक भी है। सभी सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है। यहाँ गरीबी जो है वह स्वाभिमान प्रदायिनी है। यह सचमुच गरीबी, यह विचार वैभवशाली। कवि ने इस सबको हर्ष के साथ स्वीकार कर रहा है, क्योंकि वह स्वयं अपने प्रिय से अलग करके नहीं देखता है, दृढ़ता का भीतर की सरिता, यह अभिनव, सब मौलिक है। यानी गर्वीली है, स्वाभिमान प्रदायिनी है, अनुभव है, गंभीर है, यह विचार वैभवशाली है, यह स्वनिर्मित है। इसलिए उसको स्वीकार है क्योंकि उसके प्रिय को यह सब क्या है, प्रिय लगते हैं।
वही कह रहा है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक और संवेदन तुम्हारा है। यानी कवि की जो भी चीज़ें हैं उसके प्रिय को सभी प्रिय लगती हैं, इसलिए कवि कहता है कि यह सब क्या है, सहर्ष स्वीकार है। दूसरा है न जाने क्या रिश्ता है और न जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कभी कहता है मुझे स्वयं पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है। कह रहे हैं जितना मैं उड़ेलता हूँ पल पल भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का स्रोत है। कभी कहता है जितना मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता हूँ उड़ेलता हूँ, उतना फिर कहीं से न कहीं से वह मीठे जल का स्रोत जो है वह प्रेम स्नेह को आत्मीयता को अधिक उड़ेलता जाता हूँ, वह फिर बार बार क्या होता है मेरे अंदर भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर यह वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्कुराता हुआ चाँद अपनी छठा को क्या करता है, बिखेरता है। आज बस इतना ही, आगे कल।